नमस्कार भविष्य के नर्सिंग हीरोज, स्वागत और सत्कार है आपका रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम देते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन और सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन मेथड, जिसके अंतर्गत आज हम लोग केमिकल मेथड्स और गैसेस मेथड के बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसको समझेंगे अच्छी तरह से। और जिन व्यूअर्स ने फिजिकल मेथड्स का वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एनालाइज करें, मेरे लैंग्वेज को एनालाइज करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपको हेल्पफुल रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और साथ में इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी विद्यार्थी नर्सिंग एजुकेशन से वंचित ना रह पाए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इनके केमिकल मैथड्स और गैसेस मैथड्स होते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन मेथड को कैसे जो है हम लोग केमिकल मेथड और गैसेस मेथड में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल मेथड्स के। तो केमिकल मेथड के अंतर्गत आपके अल्कोहल आ जाते हैं, एल्डिहाइड आ जाता है, फिनॉल आ जाएगा, हैलोजन आ जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएंगे और डाई आ जाएंगे। वहीं अगर हम गैसेस मेथड की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको गैस स्टेलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल मेथड्स की। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अल्कोहल। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के। तो उनके मुख्य जो मेन जो टाइप हैं आपको याद रखना है। एक होता है हमारा एथिल अल्कोहल, जिसको हम स्प्रिट के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल 70%। याद रखिएगा, जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है ये सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाने वाला एक अल्कोहल है, ठीक है, जो कि हम स्टेलाइजेशन में इसका यूज़ करेंगे, राइट। चलिए बात करते हैं इसके मुख्य उद्देश्य और उपयोग के, यानी कि प्राइमरी पर्पस जो उसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा। तो स्किन को डिसइंफेक्ट करने में, ठीक है, स्टेथोस्कोप में, बीपी जो हमारी मशीन होती है उसको क्लीन करने में, ग्लूकोमीटर को क्लीन करने में, और जो परक्यूशन हैमर होता है उसको क्लीन करने में, राइट। चलिए अब हम बेटा बात करेंगे दूसरा जो हमारा केमिकल है एल्डिहाइड का, राइट। चलिए, तो एल्डिहाइड में यहाँ पे हम इसके मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है, दूसरा हमारा होता है बेटा ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में इसका कंसंट्रेशन अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये आपको जो है 40% एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो काम क्या होता है, तो ये स्पोरिसाइडल और बैक्टीरियासाइडल, यानी कि ये स्पोर को भी जो है डिस्ट्रॉय करेगा, साथ में जो बैक्टीरियाज हों उनको भी मारेगा, ठीक है। चलिए, अगर हम टिश्यू का प्रिजर्वेशन करना है हमें, ठीक है, ऊतकों का संरक्षण करना है, तो उसके लिए आपको जो है 10% फॉर्मेलिन लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, वहीं अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो इसके लिए आपको जो है फॉर्मेलिन 37% और साथ में सोडियम टेट्राब्यूरेट जो है 0.5% का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इन दोनों का कम्बिनेशन आपको लेना है इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए, राइट। चलिए बात करते हैं तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो याद रखिएगा, जैसे आपका वार्ड हो गया, आईसीयू हो गया, ठीक है। और अगर हमें वार्ड हो गया, आईसीयू है, लैब से इसको अगर हमें फ्यूमिगेशन करना है तो हमें जो है फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए, अगर हम एक्शन टाइम की बात करते हैं तो जो फ्यूमिगेशन है उसका टाइम पीरियड याद रखना है आपको 4 to 6 आवर, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा, फ्यूमिगेशन के दौरान वस्तुओं को कपड़े से हमेशा ढक के रखना चाहिए, क्लियर बच्चा। चलिए, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। चलिए बात करते हैं हम ग्लूटाल्डिहाइड की, ठीक है। तो इसका दूसरा जो कॉमन नेम है याद रखिएगा सीडेक्स, ठीक है। वहीं अगर इसके टाइप की हम बात करें, इसके फॉर्म के, तो ये कौन से फॉर्म को मिलेगा, 2% जो है एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में ये सीडेक्स जो है मिलता है, ये हमें इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मुख्य यूज़ कहाँ है इसका, हम प्राइमरी जो यूज़ है कहाँ कहाँ करेंगे। तो फेस मास्क हो गया, ठीक है, प्लास्टिक ट्यूब हो गए, वेंटिलेटर सर्किट्स हो गए, धातु के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक, पॉलीथीन बैग है, एंडोस्कोप है, ब्रोंकोस्कोप है, तो वहाँ पे इसको हम डिसइंफेक्ट या स्टेलाइजेशन करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे बेटा इसका एक्शन टाइम क्या है, तो याद रखिएगा 20 मिनट के भीतर जो है ये हर एक चीज़ को डिसइंफेक्ट कर देता है। चलिए बेटा बात करते हैं क्रूशियल नोट, यानी कि इंपॉर्टेंट जो नोट है क्या है, साइडेक्स का घोल हर 14 से 15 दिनों में आपको बदलना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है साइडेक्स ओपी है, जिसको हम बेटा ऑर्थोफ्लेटल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ये 5 मिनट के भीतर जो है कीटाणु रहित करता है, यानी कि कोई भी, जैसे जो भी मैंने आपको प्राइमरी यूज बताए थे, 5 मिनट के अंदर जो है उसको ये क्लीन कर देगा, डिसइंफेक्ट कर देगा, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा फिनॉल्स की, ठीक है।
तो फिनॉल जो है इसका अन्य नाम याद रखना है आपको, कार्बोलिक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये 3 फॉर्म में पाया जाएगा। पहला है हमारा लाइसोल 5%, ठीक है। इसका कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये क्रेसोल प्लस साबुन का जो उससे मिलकर बना होता है, राइट। चलिए, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, तो जो जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, फर्श है, फ्लोर है, उसको हमें अगर साफ करना है या एक्सक्रीटा का ट्रीटमेंट करना है, तब जो है हम लोग लाइसोल 5% का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलिए, बात करते हैं हम लोग सेवलॉन 2% की। तो अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आपको क्लोर हेक्सिडीन और सेंट्रीमाइड का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, यूज़ बेटा कहाँ कहाँ करेंगे, तो स्किन डिसइंफेक्ट में करना है आपको, ठीक है। माउथ केयर के दौरान करना है, थर्मामीटर को अगर डिसइंफेक्ट करना है तब जो है हम लोग सेवलॉन 2% का यूज़ करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा है डेटॉल 4%। तो कंपोजिशन याद रखिएगा, क्लोरोजाइलिनॉल, ठीक है। ये इसका जो है कंपोजिशन हो जाएगा। यूज़ कहाँ कहाँ करना है, तो आपको याद रखना है, स्किन और थर्मामीटर को अगर डिसइंफेक्ट करना है तो हम डेटॉल 4% का यूज़ करेंगे। चलिए बेटा, बात करते हैं हैलोजेंस की। तो यहाँ पे आपको जो है हैलोजन जो है इसके कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में भी आपको मिल सकता है या सोडियम हाइपोक्लोराइड के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर जो यहाँ पे हैलोजन के फॉर्म में होगा वो 5% होगा, ठीक है, यानी कि क्लोरिनेटेड लाइम जिसको हम कहते हैं, तो ये 5% होगा। केमिकल फार्मूला याद रखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, COCl2 जिसको हम बोलते हैं, या इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका यूज़ बेटा कहाँ कहाँ करेंगे, तो याद रखिएगा वाटर ट्रीटमेंट में इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए, बात करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड की, यानी कि NaOCl, ठीक है। अगर ये 10% के फॉर्म में है तो याद रखिएगा इसको हम घरेलू ब्लीच के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है 1:10 जो ब्लीच का सॉल्यूशन होता है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, फर्श की सफाई, ठीक है, और जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसके ट्रीटमेंट में, ठीक है। चलिए, अगला हमारा पॉइंट है बिना पतला किया हुआ ब्लीच, यानी कि अनडाइल्यूटेड जो ब्लीच होगा, ठीक है, यानी कि जो प्योर ब्लीच है, इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, तो HIV संक्रमित सामग्री के उपचार के लिए, जो भी HIV इन्फेक्टेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मटेरियल हैं, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, राइट। चलिए, अगला हमारा है 1% कंसनट्रेशन। अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड का, तो इसका यूज़ हम लोग कोविड-19 रोगी के आसपास और फर्श के लिए जो है उसको अगर हम ट्रीटमेंट करना है, डिसइंफेक्ट करना है, तो आप 1% जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, एक्शन टाइम की, तो कम से कम 10 मिनट जो है ये काम में एक्टिव होता है, ठीक है, यानी कि 10 मिनट तक जो है हमें किसी भी चीज़ को डिसइंफेक्ट करना है, राइट। चलिए, तीसरा हमारा जो है आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन जो है ये बीटाडीन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक कीटाणुनाशक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका अगला क्या है हमारा पॉविडीन आयोडीन, ठीक है। तो कंसनट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये 2.5% या 5% या 10% इसके फॉर्म में आपको मिलेगा, और इसका जो यूज़ है वो स्किन को डिसइंफेक्ट करने में काम में लिया जाता है। साथ में अगर हम 7.5% अगर हम कंसंट्रेशन इसका लेते हैं पाइवोडिन आयोडीन का, तो ये सर्जिकल स्क्रब के लिए यूज़ होता है। चलिए, बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और डाइस की। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा उसमें कौन कौन से आपको देखने को मिलेगा, एक तो हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होगा, दूसरा याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम KMnO4 के नाम से भी जानते हैं, राइट। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका कंसंट्रेशन याद रखिएगा, ये आपको 3%, ठीक है, और 6% के फॉर्म में देखने को मिलेगा। चलिए बेटा, देखते हैं इसके यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो जो ड्रेसिंग हो गया, ठीक, कॉन्टैक्ट लेंस हो गया, प्लास्टिक इम्प्लांट जो किए जाते हैं वो, और घाव की सफाई के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं। इसका कंसंट्रेशन याद रखिएगा 3% और 6%, ठीक है। चलिए बेटा, बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की। तो कंसंट्रेशन याद रखिएगा 1:5000, यानी कि 5 लीटर पानी में 1 ग्राम जो है आपको KMnO4 लेना है। तो ये इसका कंसंट्रेशन होगा। यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, तो माउथ केयर, ठीक है, और सिज बाथ में हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए बेटा, अब हम बात करेंगे डाइस की। तो डाई में यहाँ पे आपको 2 फॉर्म देखने को मिलेगा, एक हमारा होता है एक्रीफ्लेविन, दूसरा होता है जेंसियन वायलेट, ठीक है। इसका यूज़ बेटा कहाँ कहाँ करेंगे, तो याद रखिएगा स्किन इन्फेक्शन,
ठीक, आमतौर पर जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसकी रोकथाम के लिए हम यहाँ पे डाइज का यूज करेंगे। और कौन सी डाइज होगी? तो एक्रीफ्लेविन और जेंसन वायलेट। चलिए अब हम देखेंगे गैस स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। तो इसमें याद रखिएगा जो गैस यूज करेंगे आप एथिलीन ऑक्साइड यूज करेंगे। ठीक है, इसके द्वारा हम डिसइंफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा एथिलीन ऑक्साइड जो है एक ये रंगहीन गैस होती है, कलरलेस गैस होती है, जो ज्वलनशील और विस्फोटक होती है। ठीक है, ये इसका नेचर होता है। अच्छा, इसके बेटा एडवांटेज की अगर हम बात करें तो यह गर्मी या नमी संवेदनशील जो उपकरण होते हैं उसको बिना किसी हानिकारक प्रभाव के आप जो है आसानी से डिसइंफेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा तुम देखते हैं इसके क्या क्या ईटीओ के डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है महंगा प्रोसेस होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कैसा होता है बेटा, महंगा होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस लंबी होती है। दूसरा जो है ज्ञात कैंसरजन, कैंसर का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो है कैंसर भी कॉज कर सकता है ईटीओ, याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जो है यूज़ होने वाली प्रोसेस है ये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशनल रेंजेस, यानी कि जो ईटीओ है ये इसको काम करने के लिए कौन कौन से जो आइडियल कंडीशन होती है वो आपको याद रखना है। तो गैस का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए याद रखिएगा 450 से 1200 मिलीग्राम पर लीटर इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए। टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे काम करेगा? तो 37 टू 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वहीं अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं 40 टू 80% होना चाहिए। एक्सपोजर टाइम 1 to 6 आवर, यानी कि 1 to 6 आवर तक जो है हमें ईटीओ देना पड़ता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को डिसइंफेक्ट करने के लिए, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है ईटीयू के द्वारा कीटाणु रहित की जाने वाली वस्तुएं, यानी कि कहाँ कहाँ इसका हम यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा जो भी आपके सर्जिकल प्लास्टिक डिस्पोजेबल डिवाइस हैं और जो किट्स हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। अगला क्या है, वेंटिलेटर हो गया, डायलिसिस मशीन हो गई, हार्ट लंग मशीन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, थिंग्स यूज इनसाइड द बॉडी। ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर जो यूज़ करने वाले कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कार्डियक कैथीटर्स हो गया, हार्ट वॉल्व हो गया, पेस मेकर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्या है, मल्टी ल्यूमेंट ट्यूबिंग प्रोडक्ट्स विद इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में मल्टी ल्यूमेन जो ट्यूबिंग होते हैं उनको हमें स्टरलाइज करना है, डिसइंफेक्ट करना है, तो आपको ईटीयू का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।